गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। सो गेस व्हाट, अभी मेरे भाई की शादी होने वाली है। सो दिस गोइंग टू बी ब्रदर्स वेडिंग ब्लॉग और ये खानदेशी ब्लॉग होने वाला है। और यहाँ पर मैं सब कुछ प्रिपरेशन दिखाऊंगी। जस्ट 15 डेज मेरे भाई की शादी होने वाली है और हमारे पास प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो हम सब प्रिपरेशन दिखाएंगे, प्री वेडिंग शूट, शादी, हल्दी और सत्यनारायण की पूजा। हम घर पे भी गए थे। मैं सब ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, मेरे लिए भी और हम सबके लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए। बहुत शॉकिंग था कि मेरे भाई की शादी इतनी जल्दी तय हो गई। जल्दी अरे चल तो रहा हूँ, अभी क्या उड़ू जमेगा। जो हमने मस्ती की, एंजॉय किया शादी में, वो सब देखने के लिए आप एंड तक बने रहिए। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अभी हम चलते हैं डे 1 की प्रिपरेशन। सो हम पहुंच गए हैं धुले। सो हमने शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो फर्स्टली हम डे 1 में शॉपिंग करने गए हैं गोल्ड की। तो हम यहाँ पर शॉप पे पहुंच गए, जो कि बहुत फेमस शॉप है धुले में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गोल्ड वहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर सब डिस्कशन कर रहे हैं कि हम कौन सा गोल्ड ले और कैसा ले और कौन से डिज़ाइन का ले। ये शॉप के ओनर है जो पर्सनली आके हमें मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। सो हमने गोल्ड फाइनलाइज कर लिया है। भाई यहाँ पर गोल्ड के इंश्योरेंस पेपर पर साइन कर रहा है। ही विज बी लाइक भाई साहब गोलमाल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम हो ही चुकी है। सो धुले में यहाँ पर फेमस टी हाउस है विच इज़ गोपाल टी हाउस। वहाँ पर हम चाय पीने चले गए। चाय पीने के बाद हम चांदी की शॉपिंग करने चले गए। मुझे नोज रिंग भी लेनी थी। सो मैं कंफ्यूज थी कि कौन सी नोज रिंग लूँ। फाइनली मैंने एक नोज रिंग सिलेक्ट कर ली और भाभी के लिए पायल वगैरह भी हमने सिलेक्ट किया था, तो वो भी हमने शॉपिंग कर ली और मेरी नोज रिंग भी। सो बाहर जाके हमने नोज रिंग भी डलवा दी। मुझे थोड़ा बहुत पेन हो रहा था बिकॉज मैंने बहुत टाइम से नोज रिंग नहीं पहनी थी उसी कारण, बट फाइनली मैंने पहन ली और बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद हम सैंडविच खाने चले गए, देन पानी पूरी खाई। और यहाँ पर जब तक हम पानी पूरी खा रहे तब तक ये सब लोग यहाँ पर डोसा खाने पहुँच गए। तो हम कैसे पीछे रहे, तो हम भी पहुँच गए डोसा खाने। सो भाई सुबह उठते ही भाभी को कॉल लगा रहा था, क्यों भाई रहा नहीं जाता। इट्स अ नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वी आर ऑन द वे ऑन प्री वेडिंग शूट। सो हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये लोग रेडी भी हो चुके हैं और ये कैमरा मैन इज ऑल्सो सेट एंड रेडी टू क्लिक ब्यूटीफुल पिक्चर। और जो कैमरा मैन है वो हमारे जीजू ये है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पोजेस भी बताए ताकि जो ब्राइड और ग्रूम है वो कंफर्टेबली पोज भी कर सके। सो ये सेकंड इनका आउटफिट था। मैं भी काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी होके गई थी क्योंकि मुझे भी फ़ोटो क्लिक करवाने थे। सो मैंने फर्स्ट आउटफिट मेरा साड़ी रखा था। कैसे देख सकते हैं आप कि मेरे जीजू जो है कितने एफर्ट्स डाल रहे तो अच्छे पिक्चर लेने के लिए। सो यहाँ पर एक अच्छा शॉट नहीं आया तो ये लोग वापस और दूर चले गए टू गेट द बेस्ट शॉट। लोकेशन बहुत ही अच्छा था बट द प्रॉब्लम है इसकी धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो फाइनली इनके ये आउटफिट पे फोटोज बहुत अच्छे आ चुके थे। तो जीजू बोले कि जा तू अभी पोज दे। और एंड आई वॉज काइंड ऑफ पर्सन जो कैमरा देखते ही पोज मारना स्टार्ट कर दे। तो मैंने पोजेस मारे। यहाँ पर मेरा जो भाई है खुद मेरे फोटोज भी निकाल रहा है। एंड हियर ही इज माय पर्सनल फोटोग्राफर जो हमेशा मेरे फोटोज वीडियोस क्लिक करता है। थैंक यू सो मच सागर। हियर वी थॉट कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पर हम लोग जो जीजू है हमारे वो कचौरी दे रहे हैं सबको। हमने कचौरी इंजॉय की और फिर हम वी बैक टू दी वर्क। यहाँ पर भाई ने शाहरुख खान वाली पोज मारी है जो कि बहुत अच्छा शॉट आया था। और ये हमारी लास्ट लोकेशन विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और शाम भी हो चुकी थी तो बहुत ही अच्छे फोटोज़ भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक ये लोग रेडी होके आते तब तक मैं भी एक दो पोज और मार लूँ। तो मैंने भी आउटफिट चेंज किया और थोड़े मॉडल वाले पोज दे दिए। और फिर तब तक मेरे भाई और भाभी भी आउटफिट चेंज करके आ चुके थे। और यहाँ पर ये जो चक्कर वाला सीन था, भाभी यहाँ पर बोल रही थी बस बस मेरे को चक्कर आने लगे। तो यहाँ पर इनका वॉकिंग शॉट भी लिया गया। देन मैंने जीजू के भी फ़ोटो क्लिक किए उन्हीं के कैमरे में। मुझे फ़ोटोग्राफी का थोड़ा बहुत शौक है तो मैंने उनके कैंडिड फ़ोटोज़ क्लिक किए। देखिए कितना अच्छा शॉट आया है। फाइनली वी आर डन विद द फोटो शूट। When I look into your eyes, I believe गज़ब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा। हे
गुड इवनिंग गाइस। सो शादी की डेट नज़दीक आती जा रही है और मेरी शादी की कपड़ों की शॉपिंग बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉपिंग। सो यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट आउटफिट ट्राई किया है विच इज़ लहंगा, और बहुत ही सुंदर था बट बहुत ही हैवी था। तो मैंने सेकेंड आउटफिट ट्राई किया जो कि मैं सोच रही थी कि मैं हल्दी के लिए पहनूं, जो कि था क्रॉप टॉप, प्लाजो और जैकेट वाला। ये वाला भी अच्छा लग रहा था बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर। सो मैंने दूसरे आउटफिट भी देखे, ये वाला भी आउटफिट अच्छा लग रहा था। ये मेरा फोर्थ आउटफिट था आई गेस। अबाउट दिस आउटफिट आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पापा भी यहाँ पर कंफ्यूज है कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। सो मैंने वापस और ड्रेसेस देखने स्टार्ट किए, तो ये वाला भी ड्रेस था बट काफ़ी सिंपल ड्रेस लग रहा था, बट मेरे पापा को अच्छा लगा बिकॉज मेरे पापा को सिंपल ड्रेसेस बहुत पसंद है। अकॉर्डिंग टू मी ये जो ड्रेस की प्राइस थी ये वर्थ बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने कैंसिल कर दिया। सो फाइनली मैंने ये जो पहले क्रॉप टॉप, प्लाजो और जैकेट वाला येलो वाले कलर में देखा था वही मैंने पिंक कलर में ट्राई किया। और यहाँ पर मैं जैसे ही बाहर दिखाने गई, ये बच्चे का शक्ल देखो अच्छा भाई, है बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि मैंने बहुत सारे आउटफिट ट्राई कर चुके थे। कम से कम 5 से 6 आउटफिट मैंने ट्राई किए। इवेंचुअली मैंने ये आउटफिट फाइनलाइज किया। द रीजन वाई आई सिलेक्टेड दिस आउटफिट क्योंकि दूल्हा दुल्हन का जो आउटफिट का कलर है इससे काफ़ी मैच होता हुआ है। सो फाइनली शॉपिंग हो गई थी तो हम चले गए सोडा पीने। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में मैं आउटफिट ट्राई कर करके थक चुकी थी और ये लोग आउटफिट देख देख के थक चुके थे, तो हमने सोचा कि हम सोडा पी लेते एज अ सागर सजेस्ट। और काफ़ी अच्छा सोडा था वो, बट वी बी लाइक ओके ओके ही था। इट्स अ नेक्स्ट मॉर्निंग। सो अभी हम जा रहे हैं नगर देवला जो कि है हमारा गाँव। सो उससे पहले हम लोग एक फैमिली रेस्टोरेंट में रुके हैं खाना खाने के लिए, और ही वी बी लाइक कि इधर भी चालू हो गई तो ऑब्वियसली क्यों ना हो। और यहाँ पर जो लोकेशन था बहुत ही अच्छा था बट बाहर धूप थी तो हम बैठ नहीं सके, तो हम अंदर ही आ गए। नाउ दिस 3 पीपल विल डिसाइड कि हम क्या खाने वाले हैं। और एज यूजुअल ये दोनों जो है वो बोलेंगे कि हमें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, बट पापा ने एक करी मंगाई थी जो टेस्ट करके बताई कि ये काफ़ी अच्छी है। सो हमने इसमें एक मॉम के लिए अंडा करी मंगाई थी और पापा बोल रहे थे कि यहाँ पर हमारी भी करी ट्राई करके देख। बाकी सभी के लिए चिकन करी आई थी और काफ़ी अच्छी भी थी। और अच्छा हुआ हमने रेस्टोरेंट में रुका, हमने पेट भर के मस्त खाना खाया और फिर बड़े हम आ गए। ऑन दी सेम डे हम गांव पे जब पहुँचे, रात को हम लोग ने यहाँ पर चूड़ी भरने का जो कार्यक्रम होता है वो किया। सभी ने चूड़ियाँ भरी और ऊपर के रूम में भाई को मेहंदी लगाई जा रही थी। हमारे इधर दूल्हे को भी मेहंदी लगाई जाती है। वी कैन कॉल इट एज मेहंदी डे। जो मेरी बड़ी दीदी है यानी कि कजिन सिस्टर, उनको मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आता है। सो वो भी मेहंदी लगा रही थी एक हाथ पे, और मुझे लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं दूसरे हाथ पे लगा रही थी। वो मेरी हेल्प कर रही थी कि ये सिंपल डिज़ाइन निकाल, ये बहुत इजी भी है और अच्छी भी लगेगी उसके हाथ। और मेरा भाई यहाँ पर खुश होते हुए कि उसकी अच्छी मेहंदी लगी है। सो मैंने बोला चल पोज भी मार दे ये मेहंदी वाले इस पे, तो उसने काफ़ी अच्छे पोज मारे और काफ़ी अच्छी लग रही थी उसकी मेहंदी। मेरे सगे भाई की शादी है बट मुझे मेहंदी निकालने का भी टाइम नहीं है क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी तय हो गया तो टाइम ही नहीं मिला। तो ये स्वीट से काकू ने बोला कि ला मैं निकाल के देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी निकाली और मस्त लग रही थी।
सो दिस मॉर्निंग मेरी आत्या कह रही थी कि मुझे प्री वेडिंग शूट के फ़ोटोज़ देखने हैं, तो हम मस्त दोनों भी झूला पे बैठ के मस्त फ़ोटोज़ देख रहे थे। फिर हमने भाई की स्नान की, बिकॉज ये दूल्हे राजा को स्नान करने की हमारे में प्रथा है। हम एक्चुअली दूल्हे राजा का जो स्नान होता है वो एकदम आंगन में किया जाता है या सबके सामने, बट भाई को शर्म आ रही थी तो आत्या बोली ठीक है मैं तेरे को बाथरूम में नहला देती हूँ। यस, तो आत्या ने मस्त अच्छे से बच्चों के जिसको नहलाते हैं वैसे भाई को नहलाया उपटन लगा के, और मैंने भी यहाँ पानी डालने का काम किया। भाई नहा धोकर और न्यू कपड़े पहनकर रेडी है। भाई और हम सब घर के पास जितने भी मंदिर और मूर्तियां हैं भगवान की, उनके हम दर्शन लेने चले जाते हैं। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। दीदी जो है, जो दूल्हे राजा की गाड़ी है जिसमें दूल्हे राजा जाने वाले हैं, उसकी आरती कर रही है। पापा ने बाकी की 3 गाड़ियां जो रेंट पे ली है ताकि हमारे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स भी साथ में आ सके, और हम निकल पड़े हैं वडगांव के लिए जहां पर हमारी भाभी रहती है। और ओ माय गॉड, जिस तरह दूल्हे राजा की यानी कि मेरी भाई की एंट्री हुई है, ऐसे किसी दूल्हे राजा की एंट्री नहीं हुई है आज तक। ऐसा लग रहा था दूल्हे राजा के स्वागत के लिए पूरा गाँव ही आया है, और ऑलमोस्ट आ ही गया था। और ये बाकी के हमारे फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं और हम पहुँच गए। मानना पड़ेगा स्वागत बहुत अच्छी तरीके से हुआ। आगे डीजे चल रहा था, पीछे हम सब चल रहे थे, मजा आया। फटाफट हम सब ने खाना खाया और फ्रेशन अप हुए और इंगेजमेंट के लिए रेडी हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई स्टेज पे भी पहुंच गया है। भाई क्राउड को देख के थोड़ा सा नर्वस हो गया। मतलब भाई हंस दे नहीं तो फोटो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे तेरे। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर। का टीका थोड़ा सा फैल गया था भाभी का, तो मैं वही क्लीन कर रही थी और भाई का भी पोज दिया। और यहाँ पर कैमरामैन बोलता है कि आप अच्छे पोज में लग रहे हो, यही पोज दे दो। आई वाज बी लाइक ओके व्हाई नॉट। खुशियां दे तेरी बन जाना आज तू सजना वे, अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तो सजना वे। उसी शाम भाभी के गांव में यानी कि वडगांव में पायघेड़ा निकलते हैं। ऐसे कुछ ट्रेडिशन है जो हमारे में बिल्कुल नहीं है। तो पहले यहाँ पर मम्मी की ओटी भरी जा रही है। पायघेड़ा मीन्स कि यहाँ पर जो रास्ते पे साड़ी बिछाई जाती है, उस पे दूल्हे राजा और जो दुल्हन होती है वो उसके ऊपर चलते हैं और पूरे गाँव का एक चक्कर ऐसे लगाते हैं पूरा। वो भी नाचते गाते हुए, डीजे आगे चल रहा है और बाकी के सभी लोग चलते हुए आ रहे हैं या फिर नाचते गाते हुए आ रहे हैं और बाकी के नज़र उतार रहे हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं उनके बेटर फ्यूचर के लिए। और ये वाले जो प्रथा है हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत ही मज़ा आया। और हम शादी में जाते ही नाचने के लिए, तो हमने बहुत नाचा और इंजॉय किया। यहाँ पर मम्मी पापा आष्टीवेरे यानी कि जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनको हम पूरन पोली का खाना खिलाते हैं। यह हमारे में रिवाज है, ये हमेशा शादी के एक दिन पहले किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि सभी फैमिली मेम्बर्स नाचते गाते हुए सोनार के पास आए हैं। यहाँ पर सबसे पहला मान जो होता है वो भगवान को दिया जाता है। जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो सोनार अच्छे से क्लीन करके देते हैं और फिर ये हम नाचते गाते हुए घर लेकर आते हैं। और यहाँ पर कल भाई की हल्दी है तो हम हल्दी भी घर पे ही नेचुरल तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी लेडीज़ गाना गाते हुए ये जो हल्दी है उसको रेडी कर रहे हैं।
सो फाइनली इट्स हल्दी डे। भाई यहाँ पर अभी से बोलने लगा कि मेरी कमर अभी से दुखने लगी है, जल्दी स्टार्ट करो प्रोग्राम। सो हमारे यहाँ पर फर्स्ट हल्दी कौन लगाएगा दूल्हे राजो को, ये भी हम पंडित से पूछते हैं। हमारी इधर रस्म है वो। तो हमारी जो फर्स्ट हल्दी है वो भैया और भाभी के हाथ की निकली थी, तो फर्स्ट उन लोग ने लगाई। देन 5 जो शादीशुदा लेडीज़ होती है वो हल्दी लगाते हैं दूल्हे राजो को। फिर उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी और पापा ने भी भाई को हल्दी लगाई। बाकी लोग भी भाई को हल्दी लगाने के लिए क्राउड कर रहे थे, बट आई वॉज भी लाइक पहले मेरे को लगाने तो भाई मैं बहन हूँ। हल्दी लगाया और क्यूट सा फोटो खींचा। और फिर यहाँ पर देखो भाई देख रहे कि किसने मेरे सर पे हाथ रखा, तो भाभी थी। ये हमारे इसमें पोंखने का रिवाज होता है ताकि दूल्हे राजो को नजर ना लगे। और यहाँ पर सभी लेडीज गाना भी गाती है और ये टिकल करके ऐसे मस्ती भी करते हैं। और दूसरी तरफ मेरी भाभी का हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है, लुकिंग सो क्यूट। भाई डांस से थोड़ा ब्रेक लेके खाना खाने आया है और यहाँ पर भाई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है कि भाई करंजी खा ले या फिर दूध पी ले। यहाँ पर उसके साथ सागर को भी मिल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई को सपोर्ट करने के लिए हर जगह पे है वो। अबे साले।
सो के उठे 10 बजे। बताओ आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा फिर? दूसरे की शादी में आए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड लेके जाएंगे। हेलो पर साड़ी क्या ड्रेस बोला था उसको, मैं ड्रेस बोला था लेकिन पद्धत गाव सोडून त्याने साडी दिली मग तू तो ड्रेस लिहिले तो मुंबईले 100 वाला 100 रोड दे। सो फाइनली शादी का दिन आ ही गया। तो सबसे पहले हमने पापा को रेडी किया है, सागर और मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम रेडी नहीं करेंगे तो पापा सादे कपड़े में ही शादी में आ जाते, बिकॉज उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। बट अच्छा हमको सिखा रिया है। हमने सोचा कि नहीं, पहले पापा को रेडी करेंगे, फिर जोधपुरी पापा ने पहना, फिर मैंने गोल्ड वगैरह भी पापा को पहना है कि भाई अच्छे से दिखने चाहिए, दूल्हे राजा के पापा है, ऑब्वियसली वर्ड तो होना ही चाहिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ये पापा की चेन थी, पापा बोले तू चाहिए तो तू पहनने, मिला नहीं ये आप पहनो, इस पे बहुत अच्छा लगेगा। और फाइनली पापा रेडी हो चुके एंड लुकिंग हैंडसम। अब इसने मेकअप शुरू किया है, नहाया नहीं धोया नहीं कुछ नहीं, और लोगों को लगना चाहिए इसने नहाया है। अरे कहना क्या चाहते हो? जो पहली आवाज़ थी वो विशाल की थी, प्लीज़ इग्नोर दैट। ऑब्वियसली मैंने नहाया और मैंने सोचा कि नॉर्मल ड्रेस पे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, फिर मैं ड्रेसअप हो जाऊँगी। फिर यहाँ पर सभी लेडीज़ रेडी हो रही है शादी के लिए। यहाँ पर जो हमारी मामी है वो ऑलरेडी रेडी होके आ चुकी है, और यहाँ पर हमारी प्यारी आत्या रेडी है, और ये हेयरडो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है उन पर। अभी मैं मम्मी को भी रेडी कर देती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा भी मेकअप हो ही चुका है, सो मैं मम्मी का मेकअप कर चुकी हूँ, और पापा भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है, और भाई का भी मेकअप करना है। तो हमको क्विकली मैं ड्रेस पहन के रेडी हो जाती हूँ। और मैं सैड पार्ट इज़ कि मैं गेट रेडी विथ मी भी शूट नहीं कर पाई, बिकॉज सब लोग इतना घाई कर रहे थे कि भाई जल्दी कर, लेट हो रहा है। तो हम जल्दी चले गए पार पे, और यहाँ पर भाई यहाँ पर नाम के लिए थोड़ा सा खाना खाएगा फ़ोटो निकालने तक, और फिर भाई को हम आउटफिट पहना के मेकअप करवा के रेडी कर देंगे। भाई भी लाइक चलो कैमरामैन हमारे पीछे चलो, जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं और चेक नहीं। भाई मेरे को आज यहाँ पर बोल रहा था कि भाई तू अपने प्रोडक्ट कैसे दे रही है, अपनी चीज़ें सारी कैसे दे रही है, ऐसे मैं अगर घर पे मांगता तो नहीं देती। मेरा भाई आज तेरा दिन है, शादी का है, तो चल लगा ले। तू भी क्या याद रखेगा कि तेरी बहन ने तेरे को अपनी चीज़ें यूज़ करने के लिए दी है। और उसी बात पे हम लोग सब हंस रहे थे। सो फाइनली हमारा दूल्हा रेडी हो चुका है, और भगवान के दर्शन लेके अभी घोड़ी पर बैठ होएगा एक और टाइम म्यूजिक। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। फाइनली भाई मंडप तक पहुंच गया है, और वहीनी भी अपना मेकअप करके आ चुकी है। अब दोनों भी वॉक करते हुए स्टेज तक पहुंचेंगे, और बाकी पीछे बहनें भी आती है, और अभी शादी शुरू होने ही वाली है। फाइनली मंत्र खत्म हुए और शादी भी हो गई। तो अभी बारी है फोटो खींचने की। तो हम सब फैमिली मेंबर्स ने एक मस्त फोटो निकाला। कैमरामैन बोल रहा था आप रुकिए इधर, और बीच में दोनों के खड़े रह के एक पोज कीजिए, यानी कि फोटो लीजिए। दूसरे फैमिली मेंबर्स क्राउड कर रहे थे, मैंने बोला पहले उनका ले लीजिए। सागर स्टार्टिंग से लेकर अब तक ध्यान रख रहा है भाई का कि उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, उसके कपड़े ठीक है ना, सब कुछ ठीक है दूल्हे राजा का। और यहाँ पर दूल्हे राजा फोटो निकालते ही निकालते थक गए। मैं उसको बोल रही हूँ भाई स्माइल कर दे थोड़ा सा। ही वॉज लाइक कि जल्दी से शादी खत्म हो जाए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ।
एक बुरी दीदी है, एक रानी दीदी है। ये मेरी दोनों आत्या की लड़कियां हैं, तो मैं इनको बोल रही थी यहाँ पर चलो खुन्नस में पोज देते, मस्त पोज आएगा। उन दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत प्यारी सी पोज दी मेरे साथ। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। यहाँ पर बज गए हैं 4:30 और पापा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं क्योंकि गर्मी की वजह से, और पंडित जी ने उनको बुला लिया। पंडित क्या काम है वो बता ही नहीं रहा था। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जल्दी कर जल्दी, योर बैटरी इज रनिंग लो। तो अभी बजे शाम के 5 और अभी हम खाना खाने सब बैठे हैं, और दूल्हा दुल्हन भी फोटो निकालते निकालते बेचारे थक गए, और कैमरामैन बोल रहा है कि अच्छा शॉट नहीं आया तो वापस दो, भाई की शक्ल देख। ये भगवान क्या जुल्म है। अभी तो खाने दो मुझे। फिर फाइनली वो लोग ने अच्छा शॉट दिया। सिर्फ मैं और मेरी बड़ी भाभी रुकी थी दूल्हा दुल्हन के लिए खाना खाने के लिए, बाकी सबने खाना खा चुके हैं पहले भी। डबल बसणारे व्यक्ती हा भाऊ 3ला बसलाय। व्हिडिओ आहे ती यूट्यूबला टाकणार आहे ती व्हिडिओ। बेस्ट विशेस टू माय भैया एंड भाभी की दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहे। माती तमाने बरा ती माती तमाने बरा ती माती तमाने बरा ती नवरी गा कशाना ती नवरा नवरी गा कशाना तेल पाणी ग मोर पेती तेल पाणी ग मोर पेती। यहाँ पर अभी शादी के बाद जो गेम खेली जाती है वो गेम खेली जा रही है, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। चीटिंग में काय है तेरा खाली के ना सोनिया फोकस फोकस हाँ जबरदस्ती फोकस, शांति बनाए रखे, गंभीर हो गए पूरा केस। काय करो दिखाओ हारे हुए चेहरे वही नहीं। कुछ नहीं होएगा। हात पुढे जाऊ नको देऊ बघ करे फोकस पुढे नको जाऊ देऊ हां बस नहीं नहीं
उसी दिन हम दोपहर को गांव के खंडोबा जी के मंदिर में गए और यहाँ पर जो भाभी हल्दी लगा रही है वो काफ़ी शुभ माना जाता है। वो टीका लगा के हम चले गए खेत में और यहाँ पर देखिए मेरी आत्या को, यहाँ पर वो टमाटर के जो खेत होता है वहाँ से आत्या ने मस्त टमाटर चोरी कर लिए। सच बोलूं खाने में वो टमाटर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर सागर ने धनिया तोड़ा है और खाया भी है। और यहाँ पर देखिए कि कितने येलो कलर के मस्त फूल थे, तो मैं सोची कि मेरी भाभी के लिए मैं ये फूल ले लेती हूँ। ये कोई फ्लावर नहीं था, ये गिलके का फूल था, ऐसे मेरी भाभी ने बताया जब मैंने उनको दिया। आई वाज शॉक, ये फ्लावर नहीं बट फ्लावर जैसा ही लग रहा था वो। गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा। उसी शाम को हम निकल पड़े हैं 40 गांव के इधर, जहाँ पर हमारी कुलदेवता है महारसा देवी। यहाँ पर हम पैर पड़ने गए और दोनों भी जोड़ी में दोनों ने पैर पड़ा और आशीर्वाद लिया देवी जी का। और दोनों न्यूली मैरिड कपल थे, तो कपल ने साथ में ऐसे ओटी भरी जाती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पर हम लोग ने फिर बाद में आरती किया। है गुड मॉर्निंग। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो अब मम्मी ने सुबह 7 बजे उठकर दियाबत्ती कर लिए और मम्मी यहाँ पर दर्शन लेते हुए तो अभी हम निकल पड़े हैं गढ़ की तरफ, जो कि नासिक में है। मम्मी हमेशा की तरह जब भी हम ट्रैवल करते मम्मी ऐसा पैर पड़ती है, भगवान को याद करती है और फिर हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने गाड़ी रुकाई नाश्ता करने के लिए। जब भी पूछ रहे थे वो आंटी बोल रही थी ये नहीं है वो नहीं है। सो फाइनली उसके पास साबूदाना वड़ा था, तो वो पापा ने मंगाया, वो खाया हम लोग ने। और यहाँ पर समोसा देखो भाई का रिएक्शन कि भाई इतना सा समोसा है, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मैंने वड़ा पाव मंगाया है, ओके था कि मतलब पेट भर जाए। सो फाइनली हम गढ़ पहुंच गए और यहाँ पर दोनों दूल्हा दुल्हन साथ में अभी चढ़ रहे गढ़ पे। यहाँ पर गढ़ के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी रहता है, बट हम लोग ने पैदल गए क्योंकि पैदल जाने में बहुत मजा आता है। और फैमिली के साथ बातें करते करते हम गढ़ पे चढ़ रहे। आधा गढ़ चढ़ने के बाद आई वॉज लाइक इट इज़ नॉट ईजी, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं थाई बना रही हूँ। और इस सागर को देखो ये चढ़ते ही जा रहा है। हाउ यू फील सागर? वेरी गुड। आई एम वेरी गुड, यू आर नॉट गुड। हाँ भाई तेरे को आदत है, मेरे को नहीं है। चेस्ट और थाइस मार रहे ऐसा एक साथ लग रहा है। उसको बिल्कुल थकान नहीं लग रही है। हाउ इट्स पॉसिबल? नेचुरल वर्कआउट। फाइनली 300 जो ऊपर सीढ़ियाँ थे हम गढ़ पे चढ़ गए और यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन थी। हमको ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा है ये लाइन क्रॉस करने में और यहाँ पर देवी जी के दर्शन लेने में। और देवी जी का मुख यहाँ से दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छे से दर्शन लिए और नीचे हम उतर रहे हैं। इसका टॉप व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए मेरे पापा और भाई दोनों भी फ़ोन में लगे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन ओनली। फोन बोलता ओड़े हाँ। और यहाँ पर सागर आत्या को फोटो दिखाते हुए और बाकी के लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि वो थक गए। एंड लुक एट दिस क्यूट बतख, कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए तालाब में, जो घर से काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर अगर हम हाथ मुंह धोते हैं तो जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। I found a love for me. आज सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, तो हम रुके एक होटल में और अच्छे से पेट भर के हमने खाना खाया। सो हमने काफ़ी ट्रैवलिंग कर लिया था, तो हमने सोचा और थोड़ी देर रुक लेते हैं। तो हम रुके एशियन होटल में, वहाँ पर हमने चाय पिया। बहुत ही अच्छी चाय थी और महंगी भी थी। काय दुखतंय तुझं? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कॉपीराइट आएगा। हम सब बच्चे एक टेबल पे बैठे थे और एक टेबल पे सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, यानी कि हमारे सीनियर्स। मामी नहीं चाहता। कशी आते हैं पापा? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
और चाय सच में बहुत ही अच्छी थी और हम लोग ने हंसी मजाक करके वो चाय एंजॉय किया। और फिर हम पहुंच गए घर पर फाइनली, और वो भी रात के 12 बजे है और अभी मेरी वैनी का और भाई का घर प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर आत्या उन दोनों की पूजा कर रही है। भाई बोल रहे आत्या को जल्दी कर जल्दी कर। वैनी ने लक्ष्मी के पैरों से घर में एंट्री लिया और भगवान की पूजा किया और हम लोग जाते ही सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे अद्भुत छवि राजे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर का पता ऐ हवा तू पता, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला। क्या है समा क्या आसमां, मस्ती में है सारा जहां, खिला खिला है मौसम, क्या है समा क्या आसमां, मस्ती में है सारा जहां, खिला खिला है मौसम, ये फिजा संदली ये घटा